Today I will discuss the lathe machine. So lathe machine is one of the most versatile and widely used machine tool all over the world. तो जो लेथ मशीन है बहुत वर्साटाइल मशीन है जिसमें लॉट ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेशन है, लाइक फिनिशिंग से रिलेटेड या कटिंग से रिलेटेड, सब कुछ हम देखेंगे। लेथ मशीन को आल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल मशीन। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हुज मशीन इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल मशीन, तो वो लेथ मशीन से। पहले हम इसका डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शंस, बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। तो लेथ मशीन का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेग लेग बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है और ये इंटायर मशीन्स के इंटायर लोड को ये कैरी करता है और ये क्लैम्प्ड होता है फाउंडेशन पे या फ्लोर पे। जो फ्लोर है आपका उससे क्लैम्प्ड होता है, विथ बोल्ट की हेल्प से हम इसको क्लैम्प करते हैं। ये बेसिकली का कास्ट आयरन का क्यों बना होता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस मशीन में जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं या फिर डैम्प्स वगैरह जो जनरेट होते हैं, ये कास्ट आयरन उसको सस्टेन करता है। और ये कौन से मेथड द्वारा बनाया जाता है, कास्टिंग मेथड द्वारा हम इसको लेग्स को बनाते हैं। सेकेंड पार्ट है इसमें ट्रे बेसिकली ट्रे का यूज क्या है, ट्रे का यूज इसलिए करते हैं, ये एक टाइप का ऐसा हॉलो सेक्शंस होता है जो कि इसी पे क्लैम्प करते हैं इस पे। इसका यूज होता है जब हम ऑपरेशन करते हैं लाइक टर्निंग या फिनिशिंग, जो भी कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें चिप्स निकलते हैं। वो चिप्स फ्लोर पे न डिस्ट्रीब्यूट हो या फ्लोर पे डायरेक्ट न गिरे, क्योंकि ये जो चिप्स होते हैं इनका टेम्परेचर हाई होता है। तो ये ट्रे बेसिकली उन जो चिप्स निकलते हैं कटिंग, जो भी ऑपरेशन में कटिंग नर्लिंग ड्रिलिंग जो भी ऑपरेशन में जो चिप निकलते हैं उस चिप को ये बस कलेक्ट करता है। ट्रे का केवल इतना ही यूज है। नेक्स्ट पार्ट इसका बेड, जो ये पोर्शन है ये पूरा पोर्शन बेड है, यहाँ से पूरा यहाँ तक बेड। ये भी कास्ट आयरन का बना होता है और ये कास्टिंग प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। ये भी जो वाइब्रेशंस है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस को ये भी डिफ्लेक्ट करता है या फिर सस्टेन करता है, क्योंकि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है। और इसी में जो कैरिज का मैकेनिज्म है वो इसी में प्लेस्ड होता है। जैसे कैरिज का जो मोशंस का जो मैकेनिज्म है, लेड स्क्रू टेल स्क्रू, सब कुछ इसी में आपके प्लेस्ड होते हैं। वो सब बेड में ही मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है फीड बॉक्स। फीड बॉक्स फीड बॉक्स जो है ये बेड से ही कनेक्टेड होता है, बेड में ही ये मीन्स प्लेस्ड होता है। फीड बॉक्स में जनरली दो चीज कनेक्ट होते हैं, एक होते हैं लेड स्क्रू, ये है लेड स्क्रू, और ये है फीड रॉड। बेसिकली लेड स्क्रू और फीड रॉड का यूज क्या है, ये जो कैरिज है कैरिज को होल्ड करता है, प्लस इसी लीड स्क्रू से इसको हम मोशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब कैरिज का ये सब डिस्कस करेंगे पहले। तो आपने देखा बेड्स के ऊपर है आपका फीड रॉड में दो रॉड कनेक्टेड होते हैं, एक आपका लीड स्क्रू है, अपर पोर्शन लीड स्क्रू, नीचे जो है आपका फीड रॉड है। ये बेसिकली लीड स्क्रू से हम मोशन प्रोवाइड करते हैं और जो फीड रॉड है ये एक होल्डिंग रॉड है जो कि कैरिज को होल्ड करता है। इसके ऊपर लेफ्ट साइड में कनेक्टेड होता है हमारा हेड स्टोक, इसे हम बोलते हैं हेड स्टोक। बेसिकली हेड स्टोक का यूज है, इसी में गियर का मैकेनिज्म होता है, गियर पुल्ली और बेल्ट का मैकेनिज्म होता है, यहीं से हम मोशन को जो है ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें दो गियर होता है, एक आपका लीवर फर्स्ट है, ये आपका लीवर फर्स्ट है। इसका यूज होता है, ये जो मोटर का जो पावर है वो चक से इंगेज और डिसंगेज करता है। और दो गियर और है आप, ये गियर है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब आप इसको लेफ्ट साइड मोशन प्रोवाइड करेंगे राइट साइड, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो चक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। और यदि आप इसको राइट साइड खींचेंगे तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली जो यहाँ से जो पावर का ट्रांसमिशन है चक तक, ये इसी मैकेनिज्म हेड स्टोक से ही पॉसिबल है। इसीलिए इसको लाइफ सेंटर भी बोलते हैं। लाइफ सेंटर में यहीं से मोशन का ट्रांसमिशन होता है, गियर पुल्ली क्लच जो भी अरेंजमेंट है वो सब इसी पार्ट्स में ही होते हैं, इसलिए इसको हेड स्टोक या लाइफ सेंटर बोलते हैं। अब इसी हेड स्टोक से कनेक्टेड होता है चक, ये आपका चक है, ये जो पोर्शन है ये चक है। अब चक का यूज बेसिकली है क्या, चक में ही हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं। ये जो वर्क पीस है आपका इसी में होल्ड होता है, चक में ही। चक बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है आपका थ्री जॉ चक एंड सेकेंड है फोर जॉ चक। अब बेसिकली चक कैसे होल्ड करता है इसको देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें तीन जॉ लगे होते हैं, थ्री जॉ चक में ये तीन जॉ होते हैं जो कि जो ग्रिप करते हैं। जैसे यही टूल है, इस टूल को हम इसमें प्लेस करेंगे तो ये इसको ग्रिप करेगा। अब थ्री जॉ चक की ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम थ्री जॉ चक को यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ से टाइट करेंगे जॉ को तो एक बार टाइट करेंगे तो ये तीनों जो जा है एक साथ मोशन में आएगा, मीन्स कि ये तीनों एक साथ मोशंस में रहते हैं।
तो थ्री जा चक का हम यूज वहीं पे करते हैं जहाँ जैसे सर्कुलर रॉड सेक्शन हो, क्योंकि आप जब रॉड वगैरह प्लेस करेंगे तीनों एक साथ मोशन रहेगा तो सर्कुलर सेक्शन को ही पकड़ सकते हैं, इसलिए इसको सेल्फ सेंट्रिक चक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर जॉ चक। फोर जॉ चक में आपके जो जॉ होते हैं, जो ग्रिप करते हैं, वो आपके चार होते हैं और चारों इंडिविजुअली टाइट होते हैं। मतलब इसको आप एक बार टाइट करेंगे तो इसका मे भी ये इतना ही टाइट हो, ये अलग हो। तो जो इरेगुलर शेप होते हैं, जिनका शेप अलग है, जो सर्कुलर सेक्शन नहीं होते, वहाँ पे हम फोर जा चेक यूज करते हैं। और थ्री जा चेक सेल्फ सेंट्रिक, जैसे जो सर्कुलर रॉड वगैरह जो होल्ड करते हैं या फिर सॉफ्ट वगैरह जब होल्ड करते हैं इसमें आपके चक में, तो वहाँ पे हम थ्री जा चेक यूज करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। और यदि पूछे ऑप्शन, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हुज चक इज कॉल्ड द सेल्फ सेंट्रिक चक, तो वहाँ पे आपका थ्री जॉ चक है। क्यों? क्योंकि जब एक ही आप जॉ को टाइट करेंगे तो तीनों जॉ का मोशन सेम होता है, पर यहाँ पे इंडिविजुअली मोशन है, इसलिए इसको हम फोर जॉ चक बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका टेल स्टोक, इसको हम बोलते हैं टेल स्टोक। टेल स्टोक, ये भी जनरली टेल स्टोक भी बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है और ये गाइड वे पे प्लेस्ड होता है। क्योंकि यहाँ पर अब इसको टेल स्टोक, बेसिकली टेल स्टोक का यूज क्या है? टेल स्टोक का यूज है ये केवल जो जैसे लंबे सॉफ्ट है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कोई जब हमारा बहुत लॉन्ग है, हमने चक में होल्ड किया, अब यहाँ पे डिफ्लेक्ट ना हो, ये डिफ्लेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम इसमें केवल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे कोई मोशन नहीं मिलता, इसलिए इसको एक नाम और डेड सेंटर भी बोलते हैं। डेड सेंटर आपने देखा था, हेड स्टोक को हम बोलते हैं लाइफ सेंटर, बट टेल स्टोक को हम डेड सेंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं मिलता। इसका यूज केवल होता है कि हम जो लॉन्ग वर्क पीस है, लॉन्ग वर्क पीस को केवल हम होल्ड कर सके, केवल इतना यूज होता है डेड सेंटर का। यहाँ पे एक हैंडल होता है टेल स्टोक में, ये हैंडल है, ये मैनुअली ऑपरेट होता है। यहाँ पे हैंडल होता है, इसी हैंडल से हम जब ऑपरेट करते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और इसका यूज केवल इतना होता है, जो वर्कपीस बहुत लॉन्ग होते हैं उनको केवल यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ये वर्कपीस लॉन्ग है तो उसको केवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कोई मोशन नहीं मिलता, इसलिए हम इसको डेड सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कैरिज। ये पोर्शन जो आपका पूरा है, ये जो बॉक्स पूरा है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं कैरिज। कैरिज बेसिकली हेड स्टोक और टेल स्टोक के बीच में प्लेस्ड होता है। इसका यूज क्या है? कैरिज बेसिकली 5 चीज़ों को अपने अंडर में, इसको अपने अंडर प्लेस करता है। फर्स्ट है आपका सैडल, ये पोर्शन, जो ये पोर्शन आपका है, इसके जो वेज है, गाइड वेज है, गाइड वेज पे आपका प्लेस्ड होता है सैडल। सेकंड है क्रॉस स्लाइड, ये पोर्शन आपका क्रॉस स्लाइड है, ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये पोर्शन क्रॉस स्लाइड। थर्ड आपका कंपाउंड रेस्ट, ये अपर पोर्शन जो बॉक्स वाला पोर्शन है, ये देखिए कंपाउंड रेस्ट। फोर्थ है टूल पोस्ट, अपर पोर्शन बिल्कुल टूल पोस्ट। और फिफ्थ है एप्रन। अब बेसिकली पांचों चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। पहले देखते हैं एप्रन। एप्रन बेसिकली है क्या? एप्रन का यूज, एप्रन बेसिकली कुछ नहीं, ये एक मैकेनिज्म है जो देखिए, जो कैरिज को मोशन के लिए ये एक हैंड व्हील है। इस हैंड व्हील से यदि हम ऑपरेट करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी करेगा। लेकिन यदि एपरेन मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है, यदि हम इस लीवर द्वारा इंगेज कर दें तो ये हैंड से हट के जो इसका लीवर है ये मोटर से कनेक्टेड हो जाता है, मीन्स ऑटोमेटिक मोशन। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये हैंड व्हील है और यहाँ पे आपका लीवर है। यदि लीवर को हम डाउन करेंगे तो ये इससे डिसएंगेज होकर यहाँ पे इंगेज होगा, ये मोटर से कनेक्टेड, मीन्स जो कैरिज का मोशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हेड स्ट्रोक से, मीन्स पावर द्वारा ही ऑपरेट होगा। यदि आप लीवर को अप मोशन करेंगे तो ये जो गियर और रैक मैकेनिज्म है ये नीचे आ जाएगा, ये हैंड से कनेक्टेड हो जाएगा, मीन्स जब आप घुमाएंगे इस व्हील को तब ये कैरिज मोशन होगा। तो एप्रन आपका कुछ नहीं होता, एक मैकेनिज्म होता है जो कि ऑटोमेटिक मोशंस को या फिर हैंड के मोशंस को इंगेज और डिसएंगेज करता है। अब सैडल, नेक्स्ट आता है आपका सैडल, जो ये पोर्शन है। सैडल बेसिकली है क्या? सैडल आपका एच सेक्शन का कुछ इस तरीके से होता है, एच सेक्शन। इसी पे सैडल आपका प्लेस्ड होता है गाइड वे के टॉप पे। इसी पे ही आपका प्लेस्ड होता है कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट। बेसिकली जो सैडल है ये केवल तीनों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। किसको? क्रॉस स्लाइड को। जो ये पोर्शन आपका है, ये देखिए ये पोर्शन क्रॉस स्लाइड है, इसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट है और इसके ऊपर आपका टूल पोस्ट है। तो इसका सैडल का यूज कुछ नहीं, बस इसको जो तीनों पोर्शन है इन तीनों को अपने ऊपर सस्टेन करता है, इनके लोड को कैरी करता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस स्लाइड। अब जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्रॉस स्लाइड है और ये जो व्हील है, ये जो व्हील, ये क्रॉस स्लाइड व्हील है।
बेसिकली देखिए क्रॉस स्लाइड व्हील, और ये पोर्शन आपका क्रॉस स्लाइड है जिसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट आपका प्लेस्ड है। अब क्रॉस स्लाइड को क्रॉस स्लाइड क्यों बोलते हैं? बेसिकली देखिए कैरिज आपका जो मोशन देता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स ऐसे आपका मोशन टूल आपका मोशन कर सकता है। लेकिन यदि परपेंडिकुलर मोशन चाहिए मीन्स क्रॉस में, आप देख रहे हैं कैरिज आपका इस तरीके से मोशन है लेफ्ट या राइट, लेकिन इसके परपेंडिकुलर मोशंस के लिए हम क्रॉस स्लाइड यूज करते हैं। यदि आप इस व्हील्स को आप घुमाएंगे तो ये आपका टूल पोस्ट और कंपाउंड रेस्ट आपके परपेंडिकुलर मीन्स क्रॉस में मोशंस प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए इसको हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। और इसका केवल इतना ही यूज है, ये मोशंस को परपेंडिकुलर, ये मीन्स टूल को परपेंडिकुलर मोशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड रेस्ट। क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर प्लेस्ड होता है कंपाउंड रेस्ट। अब कंपाउंड रेस्ट का बेसिकली यूज क्या है? कंपाउंड रेस्ट केवल टूल को किसी भी एंगल पे मोशन प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, जैसे कोई भी टूल है, जैसे ये टूल है आपका। अब टूल को किसी भी एंगल में प्रोवाइड करना हुआ, किसी एंगल पे हम जैसे टेपर टर्निंग करते हैं, इस टाइप की टेपर टर्निंग मीन्स इस टाइप के जो हम ऑपरेशंस करते हैं, तो ये बेसिकली वो वहाँ प्रोवाइड करता है जैसे किसी एंगल पे टूल को हम कोई भी एंगल पे इस एंगल पे बेंड कर सके या किसी एंगल पे एडजस्ट कर सके। कंपाउंड रेस्ट का केवल इतना यूज होता है कि टूल को किसी एंगल्स पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी रीडिंग होती है, इस टाइप यहाँ पे रेडी 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, उसी एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी या राइट साइड भी। अब बिल्कुल टॉप पे, कंपाउंड रेस्ट के भी बिल्कुल टॉप पे होता है टूल पोस्ट। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन है आपका टूल पोस्ट। यहाँ पे हम टूल को होल्ड करते हैं और टूल पोस्ट में ही टूल को क्लैम्प करते हैं, जिससे कि टूल पोस्ट क्या करता है, टूल को होल्ड करता है और ऑपरेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये आपने क्या किया, कोई वर्क पीस यहाँ पे होल्ड किया, अब यही टूल आप प्लेस करेंगे, टूल से ही ऑपरेशन आप स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल देखा कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है, पहले क्या है, लेग है, लेग के बाद ट्रे का यूज किया है, बेड के बाद हेड स्टोक, टेल स्टोक, उसके बाद एप्रन। देखिए इसके बाद कैरिज आता है। कैरिज में आपके 5 पार्ट्स होते हैं, इसको बिल्कुल रट लीजिए आप। एप्रन, फर्स्ट आपका क्या है, एप्रन। सेकेंड है सैडल, जो कि गाइड वे पे ही होता है, एच सेक्शन में। थर्ड आपका आता है क्रॉस स्लाइड। फोर्थ है कंपाउंड रेस्ट। फिफ्थ है टूल पोस्ट। ये 1 बाई 1 एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं। इसके सब कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गए। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच।